हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो पाकिस्तान से तो गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर कुछ जो है वो पैसे देती है एक्सपोर्ट करने के ऊपर, जिसको ड्रॉबैक ड्यूटी कहते हैं। तो वो प्रोडक्ट अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उस एक्सपोर्ट करने के अगेंस्ट तो आप प्रॉफिट जो है बनाओगे, लेकिन गवर्नमेंट भी जो है वो कुछ परसेंटेज जो है आपको जो है एज अ जो है एप्रिसिएशन आपको देगी, यानी जो है आपको मोटिवेट करने के लिए जो है वो कुछ अमाउंट आपको देगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर यही तमाम चीज़ें डिस्कशन करने वाला हूँ कि आखिर ये गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने को पैसे क्यों देती है, ये ड्रॉबैक ड्यूटी क्या है और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो जिसके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट हमें जो है वो कुछ पैसे देगी, और कितनी परसेंटेज है, किस प्रोडक्ट पे कितनी परसेंटेज है, हमें कैसे पता चलेगा। तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो इसीलिए जो है हमारे साथ ही रहिएगा, पूरी वीडियो आपने देखनी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं हम बनाते रहें, उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये ड्रॉबैक ड्यूटी क्या है और गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने के ऊपर क्यों ये पैसे देती है। देखिए दोस्तों, किसी भी मुल्क में देखें, जब भी कोई प्रोडक्ट हम पाकिस्तान से बाहर बेचते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो बेचने वाला होता है यानी एक्सपोर्टर जो होता है, तो गवर्नमेंट जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको जो है कुछ बेनिफिट देती है, यानी कुछ पैसे देती है उस एक्सपोर्ट के अगेंस्ट। वो कुछ परसेंटेज होता है, हर प्रोडक्ट की जो है वो अपनी परसेंटेज होती है। वो मैं डिस्कस करूँगा इसी वीडियो के अंदर कि कैसे पता चले कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर ड्रॉबैक ड्यूटी है और क्या परसेंटेज है, और ये जो ड्रॉबैक ड्यूटी है ये क्यों दी जाती है, यानी क्यों पैसे दिए जाते हैं एक्सपोर्ट करने के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये एक्सपोर्ट करने के ऊपर तकरीबन दुनिया में हर मुल्क में इस तरह की जो है वो बेनिफिट दिए जाते हैं, पाकिस्तान में भी है। ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो एक्सपोर्टर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। आपको पता है कि एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है इंपोर्ट के कंपैरिजन में। इंपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, तो वो मुल्क जो है वो ज़्यादा तरक्की करने वाले मुल्कों में बड़ी तेज़ी से शामिल हो सकता है। तो ये भी यहाँ पर भी इसी तरह से जो है वो चीज़ें अप्लाई की गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट करें। इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ड्रॉबैक ड्यूटी देती है, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो देती है। पूरी एक लिस्ट मौजूद है, वो तमाम चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। तो अब एक चीज़ आपको समझ में आ गई है कि ये ड्रॉबैक ड्यूटी, जिसको रिबेट भी कहते हैं, ये क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किन किन प्रोडक्ट के ऊपर ड्रॉबैक ड्यूटी होती है और किन के ऊपर नहीं होती। देखिए, अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ड्रॉबैक ड्यूटी देती है। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, मैं तमाम चीज़ें वहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने कुछ SROs यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए हैं और ये इन्हीं SRO के तहत जो है वो सारी डिटेल इन्हीं के अंदर मौजूद होगी। सबसे पहले टेक्सटाइल को देखते हैं। टेक्सटाइल के जितने भी प्रोडक्ट हैं तकरीबन सबके ऊपर ड्रॉबैक ड्यूटी होती है। ये SRO है, SRO 209, ये टेक्सटाइल के प्रोडक्ट के लिए SRO होता है। इसके अंदर तमाम डिटेल मौजूद होती है, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितनी ड्यूटी है, यहाँ पर सारी पूरी डिटेल मौजूद होती है। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे नाम होगा उसका, ये उसका HS कोड है और इसके ऊपर कितनी ड्यूटी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब देख रहे हो, ये ग्रे फैब्रिक है, मेड ऑफ 100% कॉटन। जो 100% कॉटन से ग्रे फैब्रिक बना हुआ होगा उसके ये HS कोड ये दिए हुए हैं। और तो उसके ऊपर जो ड्रॉबैक ड्यूटी होगी वो ये है 0.03% FOB वैल्यू। जो भी आपकी एक्सपोर्ट की कंसाइनमेंट होगी उसकी जो FOB वैल्यू बनेगी उसका परसेंटेज, यानी जो भी उसकी वैल्यू बनेगी इसका 0.03% जो बनेगा वो उसकी जो है वो ड्रॉबैक ड्यूटी है, यानी वो रुपीज़ में जो पैसे बनेंगे वो आपको मिलेंगे। अब नीचे चलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटी है, किसी के ऊपर कम ड्यूटी है। तो इस तरीके से नीचे आप आते रहोगे ना तो चीज़ें जो है आपको मिलती रहेंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या किस तरीके से होंगी। जैसे यहाँ पर ये दिए हुए हैं, देखो, डाइड एंड प्रिंटेड, पार्शली डाइड एंड प्रिंटेड, मेड ऑफ गारमेंट्स 100% कॉटन। अगर 100% कॉटन है, आप देखें उसके ऊपर जो ड्यूटी है वो 0.90% है। तो ये एक बड़ी अमाउंट बन जाती है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट की जो कंसाइनमेंट होती है स्पेशली गारमेंट्स की, उनकी जो वैल्यू होती है वो करोड़ों में होती है, यानी कंटेनर की जो वैल्यू बहुत होती है। अब उसका जो है अगर 0.9% भी लगाए तो ड्यूटी जो है वो अच्छी खासी बन जाती है। मैं ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जिनकी जो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे।
तो उनकी जो जो उनके वर्कर काम कर रहे होते हैं ना पूरी फैक्ट्री के, उनका जो महीने का जो लेबर की जो कॉस्ट है ना, वो सिर्फ लेबर की जो कॉस्ट है, जो उनकी सैलरी वगैरह है, वो ड्रॉबैक ड्यूटी से कवर हो जाती है। मतलब आप समझ रहे होगे कितनी ड्यूटी उनको मिलती होगी। तो ये वैल्यू इतनी ज़्यादा उस जो है वैल्यू बन जाती है इसके ऊपर, क्योंकि हर कंसाइनमेंट पे इनको ड्रॉबैक ड्यूटी मिल रही होती है, तो लाखों करोड़ों बन जाते हैं इनके। तो ये इस तरीके से यहाँ से पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट पे कितनी ड्यूटी है। नीचे आते मज़ीद आपको अपना प्रोडक्ट्स में से सर्च भी कर सकते हो कि भाई कौन सा प्रोडक्ट देखते हैं, हम सर्च करते हैं इस पर बेडवेयर करके हम सर्च करते हैं, देखेंगे बेडवेयर। बेडशीट वगैरह आती है और टेबल वेयर, जो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, पिलो कवर वगैरह, और तो उस तरह से चीज़ें ये यहाँ से पता चल देंगे। अब ये दो चीज़ें इसमें समझने की होती है, कलर के हिसाब से रिबेट जो होता है ना, वो कलर के हिसाब से भी होता है, स्पेशली टेक्सटाइल की चीज़ों के अंदर। अगर डाइड और प्रिंटेड है तो उसका रिबेट एक ही होता है, ये 1% है वैल्यू हो। ये ज़्यादा जितना आगे चीज़ें बढ़ते जा रहे हैं रिबेट बढ़ता जा रहा है। 0.03 से शुरू हुआ था प्रोडक्ट के ऊपर चीज़ें, और ये बढ़ता, अब इसका जो रिबेट है वो 1% है। जो भी इनवाइस वैल्यू होगी बेडशीट वगैरह के कंसाइनमेंट की, उसकी जो अगर वो डाइड और प्रिंटेड हुआ तो उसका 1%, उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू का 1% जो है उनको रिटर्न बैक मिलेगा। गवर्नमेंट उनको जो है वो इसके ऊपर जो है वो ड्रॉबैक ड्यूटी देगी। ये HS कोड भी यहाँ पर लिखे हुए हैं तमाम। इस तरीके से जो है आप अपना प्रोडक्ट यहाँ सर्च कर सकते हो। देखिए ये जो मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ टेक्सटाइल है, इस तरह के प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर ड्रॉबैक ड्यूटी मिलती है। जो हमारा प्रोडक्ट है वो मिनरल्स के ऊपर कोई जो है वो ड्रॉबैक ड्यूटी नहीं मिलती। और इस तरह की देखिए ड्रॉबैक ड्यूटी समझने की थोड़ा सा समझते हैं किन प्रोडक्ट के ऊपर मिलती हैं। ड्रॉबैक ड्यूटी अमूमन उन प्रोडक्ट के ऊपर मिलती है जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, उसमें जो है वो ह्यूमन जो है वो लेबर यूज़ होता है, केमिकल्स यूज़ होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है जिनको बनाने के अंदर। मैन्युफैक्चर चीज़ें होती हैं अमूमन उनके ऊपर ही ड्रॉबैक ड्यूटी मिल रही होती है। और जो हमारे प्रोडक्ट है मिनरल्स, वो पता है वो तो मैन्युफैक्चर नहीं होता, वो तो पहाड़ों से तोड़ के चीज़ें लेके इसको आ रहे होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर कोई ड्रॉबैक ड्यूटी नहीं है। जो लिस्ट यहाँ पर मैं शो करने वाला हूँ, आपने वहाँ से देख लेना है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर ड्रॉबैक ड्यूटी है कि नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इसी तरीके से ये अभी जो मैंने SRO खोला है, ये टेक्सटाइल का SRO है 209। तो ये इसके अंदर ये टेक्सटाइल से प्रोडक्ट रिलेटेड जितने भी जो है सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद अगर लेदर की बात करें तो लेदर का ऐसा लेदर प्रोडक्ट है आपका, तो लेदर के लिए जो SRO है वो है 210। अब उसके अंदर भी तमाम चीज़ें मौजूद है। देखें यहाँ पे गुड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिनिश लेदर हो, गोट और शीप और कैंगरू स्किन का अगर होगा तो फिर उसके ऊपर इस तरह की वैल्यू होगी। और ये लेदर गुड्स सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक ड्यूटी जिन प्रोडक्ट के ऊपर मिलती है ना, वो लेदर गुड्स ही होता है। इनकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी खासी ड्यूटी होती है लेदर गुड्स की। इसी तरीके से काऊ एंड बफेलो जो कैमल हाइड्स हैं, उनकी जो है ड्यूटी ये है। ये परसेंटेज के ऊपर, जहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है वहाँ परसेंट भी होता है, कुछ की जो वैल्यू है वो केजी में भी होती है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है। तमाम चीज़ें यहाँ मेंशन होती हैं। नीचे जाते जाओगे यहाँ डिस्क्रिप्शन मेंशन होती है, उनकी डिटेल यहाँ पर मेंशन होती है, और यहाँ परसेंटेज यहाँ पर मेंशन होती है। अब देखिए 2.42% भी यहाँ पे जो है वो ड्रॉबैक ड्यूटी दे रहे हैं। ये जैकेट, लेदर जैकेट जो यहाँ से जाते हैं, आपको पता है लेदर जैकेट कितने महंगे होते हैं। जो लेदर जैकेट का जो कंसाइनमेंट होता है वो करोड़ों के अंदर होता है, 6-7 करोड़ का एक कंटेनर बन रहा होता है। तो उसका अब जो है वो 2.42% उसका लगाएं तो वो अच्छा खासा उसका रिबेट बन जाता है, जो गवर्नमेंट उसको वापस करती है। इसी तरीके से नीचे हम आते रहते हैं, तो ये चीज़ें देखिए प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं, उसके आगे जो है ये रिबेट दिए हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। ये लेदर गुड्स का है। अब हम एक और SRO खोलते हैं मेटल प्रोडक्ट के। मेटल प्रोडक्ट, अगर मेटल कोई आपका मेटल का प्रोडक्ट है, अगर मेटल का कोई प्रोडक्ट है तो उसका SRO 211 होगा, और उसके अंदर भी इसी तरीके से पूरी डिटेल मौजूद होगी। हैंड टूल्स है, कार्बन, देखिए ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसका HS कोड यहाँ पे लिखे हुए होते हैं, और यहाँ पर वैल्यू देखें 1.52%, उसका FOB वैल्यू का 1.52% जो है वो आपको वो देंगे। इसी तरीके से नीचे आप आते जाओ, ये प्रोडक्ट का नाम है, HS कोड है, और ये परसेंटेज यहाँ पे लिखी हुई है। ये मेटल प्रोडक्ट हो गया। अब जो है हम खोलते हैं पैकिंग मटेरियल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो ड्रॉबैक ड्यूटी देती है। पैकिंग मटेरियल है, यहाँ पे आ जाता है, उनके ऊपर भी ड्रॉबैक ड्यूटी है।
और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट 65 पेज नंबर 65 से स्टार्ट होते हैं। अब देखिए कुछ ड्यूटी जो होती है ना, देखिए पर किलोग्राम के हिसाब से भी होती है। हम जो ऊपर देख रहे थे वो परसेंटेज के हिसाब से होती थी FOB वैल्यू की। FOB वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, जिसके अंदर जो फ्रेड है हम लेस कर लेते हैं, कंसाइनमेंट की जो वैल्यू है उसमें से हम फ्रेड लेस कर लेते हैं, तो हमारे पास FOB वैल्यू आ जाती है, फ्रेड और इंश्योरेंस। तो उसकी वो वैल्यू जो है उसका परसेंटेज। इसके अलावा बाकी जो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं उसमें पर किलोग्राम के हिसाब से जो है वो रेट भी होता है। तो इस तरीके से जो है आप तमाम चीज़ें चेक कर सकते हो कि किस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो कितनी ड्यूटी है और क्या है। यही चीज़ सिंपली अगर आप खुद चेक करना चाहो इस तरीके से चेक कर सकते हो। ये तमाम जो लिंक है ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जहाँ से आप ये डाउनलोड कर पाओगे और इजीली तमाम चीज़ें चेक कर पाओगे। इन शॉर्ट आप अपने कस्टम क्लियरिंग एजेंट से भी पूछ सकते हो, जो भी आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट है, कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, क्या मुझे इसके अगेंस्ट ड्रॉबैक ड्यूटी मिलेगी अगर मैं एक्सपोर्ट करूँगा इसके आगे, अगर मिलेगी तो कितनी मिलेगी। इसके देखिए इसको चेक करने का 2-3 तरीके होते हैं चेक करने के। एक तो मैनुअली आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और दूसरा अगर आपको अपने प्रोडक्ट का HS कोड पता है तो HS कोड यहाँ से जैसे कॉपी करके हम इसको ले जाते हैं विबॉक के अंदर, विबॉक या PSW जो अभी आई हुई है उसके अंदर हम ले जाते हैं, उसको कॉपी करके यहाँ HS कोड, जब गुड डिक्लेरेशन जब सबमिट हो रही होती है ना, जब GD बना रहे होते हैं, तो तब ये डिटेल वहाँ पर आ रही होती है। तो जैसे ही हम यहाँ पे HS कोड डालते हैं ना, HS कोड डालने के बाद आप नीचे देखते हो कि यहाँ पे जो है वो तमाम चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, मेंशन हो रही हैं, किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना यहाँ पे देखिए। जैसे ही हम HS कोड आप डालोगे ये नीचे जो है डिटेल आ गई। आपने देखा ना यहाँ पे ये HS कोड ये था, इसके ऊपर ये 1.2% आ रहा था, तो यहाँ पे देखिए डिटेल मज़ीद आ रही है कि जो प्रोडक्ट है किस तरह का आपका प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है और किस चीज़ की प्रोडक्ट है, इंक्लूडिंग इंजेक्शन और इंजेक्टेबल्स है, तो आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं। अगर इसके अलावा अगर कोई क्रीम है, ऑइंटमेंट क्रीम है या जेल वगैरह आप यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं वो। इसके अलावा अगर इसके अलावा मज़ीद यहाँ साशे वगैरह या बोतल कोई भी चीज़ पाउडर लिक्विड वगैरह का कोई प्रोडक्ट है तो यहाँ सेलेक्ट करते हैं। टैबलेट या कैप्सूल वगैरह है तो यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको रिबेट वहाँ से मिल रहा होता है ये सेलेक्ट करने के ऊपर। अब फर्स्ट कर लेते हैं कि 15 लाख रुपए की आपकी जो है FOB शिपमेंट की FOB वैल्यू बन रही है, फ्रेट वेट सब माइनस करके। अब आपको जो है वो आपको पता है कि 1.20% आपका रिबेट जो है वो ड्रॉबैक ड्यूटी है, तो आपने सिंपली उसका परसेंटेज निकाल लेना है, यानी 18,000 रुपये आपको ड्रॉबैक ड्यूटी इसके अगेंस्ट मिलेगा अगर आपकी शिपमेंट 15 लाख रुपए की है। इस तरीके से भी आप जो पता कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट पे कितनी जो है वो आपको ड्रॉबैक ड्यूटी मिलेगी। तो उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी, हर चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की डिटेल के साथ, पूरा वीडियो मैंने आपको बनाकर बताया कि कैसे प्रोडक्ट के ऊपर चीज़ें पता लगती हैं, कैलकुलेट कैसे होती हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि ड्रॉबैक ड्यूटी क्लेम कैसे होती है, PSW के अंदर आप कैसे क्लेम कर सकते हो, तमाम चीज़ें कैसे होंगी डिटेल के अंदर, उसके ऊपर ही बात करेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।